अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लॉन्ग टाइम नो सी। अंजा ने भैया आज ट्राइपॉड सेट कर लिया है। उसने बोला कि मैं नहीं बना रही तुम्हारा व्लॉग, तुम खुद बताओ। अच्छा, तो हमने बहुत टाइम पहले बताया था कि हमारे कज़न की शादी है। हमने पूरी मतलब तैयारियां की शादी की, मतलब अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो इतनी रहती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तैयारियां हमने बहुत सारी की। उसके बाद जो है और प्लस में जो है ना, और बहुत ही कम दिन बचे हैं अभी तो। बहुत कम, मतलब कि अगर हम आज पैकिंग नहीं करेंगे तो हम जलील हो जाएंगे फिर आगे के दिन। इतने पैक्ड है क्योंकि बस हमारे दिन। 2-3 दिन ही बचे हैं अभी। हमारी ना ड्रेसेस कंप्लीट हैं ना ही रात कुछ रात और। मतलब मैंने अपनी ड्रेस का तो पूरा पूरा जो है ना रिकॉर्ड किया है कि मम्मा ने कैसे डिज़ाइन की, हमने कितने हम ख्वार वाला तो फिर हम कभी किसी और व्लॉग में बताएंगे, लेकिन हाँ यही है कि मतलब बहुत था। और दूसरा कि अभी जो है रात हमने 5 बजे तक जो है ना ड्रेस बनाई है बैठ के 5 बजे तक। और मैं उठी थी सुबह 8 बजे, नींद इतनी आ रही थी। और जब मैंने सुबह देखा तो थोड़े बहुत डिज़ास्टर्स हो गए थे हमें रात में, क्योंकि नींद, थकावट और ये। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें जो है ना अब टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमें हर चीज़ करनी है। हमारे कंटेंट इतना रहता है, इतना कोलैब का रहता है, तो हमें हमें है कि हम 4 वीडियोस तो आज बना लें। जैसे फिर वो अंजा जो है एडिट करती रहेगी, हम देते रहेंगे, वो फिर इजी हो जाता है। फिर बस हमारी इंशाल्लाह एक ही वीडियो नहीं होगी। यही है ना देसी हाउस होल्ड्स का, जब आप ब्लॉग बनाते हैं तब भी पीछे से इतने चिल्ला चिल्ला के आवाज़ आती है। खैर, तो अभी ये सीन है कि हमें आज पैकिंग करनी है। अंजा तो मुझे कब से कह रही है, अंजा के कपड़े डन है, ठीक है, अंजा तुम्हारे डन है। जो मेहंदी वाली ड्रेस है ना, वो पूरी नहीं है। कैसे पूरी नहीं है? पूरी तो है, साइड में अभी सेट होना बाकी है। चलो अंजा का थोड़ा सा रहता है और बहुत ही काफी लूज है वो। हाँ, कपड़े हमारे लूज इतने हैं भाई, ये तो बड़ा एक है। और बहुत जो है ना कैजुअल जो की थी ऑर्डर, हमने पहले से की रखी हुई थी। लाइक जैसे अच्छी लगती है तो कर लेते हैं। तो हमने शायद पहले भी कभी बताया था कि हम कपड़े जो है ना ऐसे एकदम से नहीं लेते, सालों सालों से जमा करते आते हैं मतलब जब कोई अच्छी वाली चीज़ हम मिल ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से ना उनके दुपट्टे भी लेने हैं। हाँ आज दुपट्टे लेने हैं। आज नहीं, कल चलेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरी शर्ट में भी आ जाए ना वो वाइट वाली। हाँ तो इस चलो, हिसाब से जब बात करनी। ठीक है। अभी हमें कपड़े मेरे और पूरे करने हैं, ठीक है। मेरा जो ड्रेस है शादी का, उसमें थोड़ा सा डिज़ास्टर हो गया है, वो हम पूछेंगे जाकर टेलर से कि ये फिक्स हो सकता है कि नहीं। और आज पैकिंग करनी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कराची का मौसम इतना अल्लाह माफ़ कर बहुत ख़राब मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया उसमें है। मेरे कज़न की शादी है, आई होप वो सब अच्छे से खैर से हो जाए। और ये कि शारह फैसल में तो मैं वही देख रही हूँ, इतना पानी है और मेरी जगह ही वही है, क्लिफ्टन में है। नहीं, वो तो हाइपर स्टार के सामने है ना उनका। हाँ, तो रास्ता यही होता है ना, पूरा खाला अम्मी के घर जाते हैं ना, तो शारह फैसल को क्रॉस करके जो बस भाई अल्लाह खैर करे, सब खैर खैरियत से हो जाए, शादी भी हो जाए, हम वापस भी आ जाएं, जाएं भी, ठीक है। अभी आज का हमारा प्लान है कि हम पैकिंग करेंगे। और सजदा का पाँव टूट के है। पाँव टूटने का सजदा बेचारी के साथ, ये वाली स्टोरी थोड़ी सी बता दूँ मैं। अच्छा, कल क्या हुआ, इंशाल्लाह अगर हुआ तो दिखाएंगे भी थोड़ा सा। बल्कि आपने क्लिक की थी ना थोड़ी, वो लगा वो देंगे मेरे पाँव की। अच्छा, कल क्या हुआ, हम बैठे हुए थे हमारे यूनिवर्सिटी में सीसी पे सेंट्रल कैंटीन, ठीक है। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, सजदा वालों की पोस्टिंग थी, वो उनका आज पहला दिन था पोस्टिंग का, तो वो भी बहुत खुश से आई। हमने उनसे पूछा कैसा गया आपका दिन, ये वो। तो हम बैठे हुए थे, जब वो गई ना तो मैंने उसको दूर से, हम बैठे हुए थे उस वक्त कोई था नहीं, वैसे हम बस फ्रेंड्स ही बैठे हुए थे और एक दो पता नहीं कोई और लोग थे। अच्छा, तो मैंने ना सरिता को बोला दूर से, मैंने कहा ये तुम कैसे घूम रही हो और ये बतख की तरह क्यों घूम रही हो तुम, मैंने दूर से उसको हिला के बोला, लेकिन फिर वो चली गई। ये अंजा पीछे से चिल्ला रही है। चलो अच्छा, अब सरिता जैसे ही गई ना तो वो उसमें मुझे ना मतलब हमारी एक फ्रेंड की कॉल आई कि ना एल्सा जल्दी आओ, सरिता के पाँव में बहुत चोट लगी है।
अच्छा मुझे लगा वो प्रैंक कर रही है, क्योंकि सजदा बिल्कुल अभी अभी गई है मेरे आंखों के सामने। वो कैसे लग गई कि मतलब कॉल आ गई। अगर बंदा ऐसे स्लिप हो, ऐसे थोड़ा सा गिर जाता है तो वो फिर इतना नहीं होता, उस पर कॉल तो नहीं करते एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा क्या मजाक कर रही हो? बोला नहीं मैं नहीं कर रही हूँ प्रैंक, तुम आ जाओ। अब मैं फ़ौरन से गई भागती भागती कि क्या हुआ है क्या हुआ है। अब मैं गई तो उसके ऊपर सब खड़े हुए थे सजदा के ऊपर, और जब मैंने देखा सजदा के पाँव से बहुत ब्लड आ रहा था, ठीक है। मतलब जिन लोगों को आदत होगी ब्लड देखने की तो उनके लिए मे बी ये नॉर्मल हो, हमने बिल्कुल नहीं देखा ब्लड इतना कभी। तो वो काफ़ी ब्लड आ रहा था उसके पाँव से। तो उसमें ना शीशा चला गया था, जो कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी ब्लड बहुत आ रहा था उसको। अच्छा तो मैं ना ऐसे शिवर, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये क्या सिचुएशन है, क्या मतलब ये क्या हो गया इसको। और शुक्र है मैं रोई नहीं, वरना फिर यूनिवर्सिटी में सब कहते कि यार ये तो रोना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं बिल्कुल वैसी होगी कि क्या हो गया इसके पाँव को, कि इतनी ब्लड ही क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। और जो सजदा की फ्रेंड्स थी वो भी सब परेशान हो गए थे इन शॉर्ट, ठीक है। तो वो कह रही थी कॉल करो घर कॉल करो घर कॉल करो। अच्छा घर कॉल करने का पता है क्या सीन हुआ। अब मैंने अपनी खाला को कॉल नहीं की, सजदा की अम्मी को मैंने कॉल नहीं की, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ऑफ रहती है। तो मैंने उनको अटैक भी आया है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि वो परेशान हो जाएंगी, मैं उनको कॉल नहीं करती हूँ, ठीक है। मैंने बस डायरेक्ट अपनी मम्मा को कॉल की। मैंने कहा सजदा के पाँव में बहुत चोट लगी है और अगर कोई घर पे है तो आप उसको भेजो। अब खिजर तो छोटा है, वो क्या करता आकर। तो मेरे कज़िन जो है वो यहाँ ही सजदा का भाई जो है, मम्मा ने उसको कॉल की। अब हम अपनी यूनिवर्सिटी से निकले, यहाँ ट्रॉमा सेंटर, हम वहाँ से निकले। मेरा कज़िन जो है वो अपने ऑफिस से निकला। अच्छा, और हमने मेरा जो कज़िन है, मेरी दूसरी खाला का बेटा, वो भी डॉक्टर है, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल की बस पूछने के लिए कि अच्छा आप ट्रॉमा सेंटर हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ट्रॉमा सेंटर तो नहीं हूँ, क्यों क्या हुआ है। मैंने कहा सजदा के पाँव में बहुत चोट लगी है। अच्छा मैं सिर्फ पूछ रही थी कि मतलब, क्योंकि ये सिचुएशन हम नहीं हैंडल करते, हम बहुत स्पून फीडिंग वाले बच्चे हैं। हमारे घर में ये चीज़ें मतलब सारे हमारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो मैंने उनसे, उन्होंने बोला कि क्यों मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाओ, ठीक है। अब हम जैसे पहुँचे, मेरा कज़िन आया हुआ था, ठीक है, सजदा का भाई आया हुआ था। अब मैं उस सजदा की दोस्त कह रही है वो सजदा का भाई ने, मैंने कहा पता नहीं कौन है, डॉक्टर है, मुझे क्या पता कौन है, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत। कज़िन का हस्बैंड भी आ गया था। फिर उस कज़िन को ना, जो डॉक्टर है उसको तो ना टाइम था आने का। फिर अब मैं बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ। अब देखो हम जैसे अंदर गए, मेरा कज़िन आ गया और थोड़ी टाइम बाद मेरा कज़िन का हस्बैंड आ गया, वो भी डॉक्टर है, वो भी यहाँ MS ऑफिस में कहीं थे, ठीक है, वो भी आ गए, ठीक है। और उसके बाद जब सब चले गए तो मेरा दूसरा कज़न तो आया ही तब। शुक्र है, मैं तो इतना एम्बेरस हो गई थी तब तक, मतलब एम्बेरस ऐसे हो गई थी कि हमारे जो सर है उन्होंने बोला बेटा वैसे इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, आपने तो पूरे ख़ानदान को ही बुला लिया। मैंने कहा सर मैंने तो अपनी मम्मा को कॉल किया था और मैंने मतलब मैं थोड़ा सा हो रहा था, मुझे शर्म आ रही थी। और सजदा की सारी फ्रेंड भी उसके ऊपर आ गई। तो बहुत ये वाला सीन हो गया जब बहुत सब सही हो गया और इतना कोई मेजर नहीं था, ब्लीडिंग उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी। खैर तो फिर बस ये हुआ सीन और अब सजदा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत एम्बेरसिंग सीन था मेरे लिए जब हमारे सर ने बोला बेटा वैसे इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं, आपने तो पूरे ख़ानदान को ही बुला लिया। तो ये मैं घर आई, मैंने कहा मम्मा अब मैं उनको कल कैसे फेस करूँगी। पर मतलब मैंने कहा अब उनको मैं कैसे फेस करूँगी। मम्मा ने कहा आप उनको बोलना कि मैंने तो बस एक मम्मा को कॉल की थी। ऐसा आपसे इतने टाइम बाद मिली है, पूरी स्टोरी आपको बता दी, तो आगे से 9 मिनट का यही हो गया है। तो एक ये ब्लॉग अलग से कर देंगे कि पूरे अपडेट्स क्या हैं, हाँ लाइफ लेटली। और तो अभी पैकिंग जो है ना हम नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अब आपको दिखाएंगे। ये एक और बात है, जैसे हम पैकिंग भी बाद में करेंगे जब सफाई हो जाएगी, ठीक है। और प्लस में वीडियोस भी बाद में बनाएंगे सफाई के बाद। अभी हमारा 3rd टारगेट था तुम्हारी ड्रेस सेट करने का। तो मम्मा बोल रही है जब तक बेडशीट सेट करवा कर वो बेड सेट करना, हाँ वो कर लेते हैं। तो अभी वो करते हैं, क्योंकि वो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते। वैसे अच्छी बनी है, अच्छी लगती है। तो टाइम लैप्स लगा लेना ब्लॉग करके, फिर जो है ना जब हम वो आउटफिट वलीमा वाले ब्लॉग में जब वो पहनेगी ना ड्रेस, उसके एंड में इट्स नॉट वलीमा, इट्स शलीमा। हाँ शादी प्लस वलीमा। उस पर वी आर एक्साइटेड बट वी आर वरीड एट द सेम टाइम, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो हमारी सारी तैयारियां वो ज़ाया ना हो जाए। मेरी मम्मा कह रही थी आप लोग कह रहे हो हम हील्स लेंगे, कराची में तो बारिश हो रही है। नहीं, पहले जो था ना हमारा डॉलमेन मॉल जो क्लिफ्टन में है उससे जो है ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है घर। तो हमारा था कि हम वहाँ जाकर लेंगे, पर
कराची के पहले तो- हालात के बाद जो है ना, पहले तो भाई हमारा सीन था ही नहीं कि हम लेंगे। मेरी अम्मा बहुत खुश थी कि मेरी बेटियाँ बहुत मैच्योर हो गई हैं और वो कह रही हैं अब हम नहीं लेंगे, हील्स हील्स नहीं लेंगे, ये चप्पलें फजूल की नहीं लेंगे। लेकिन जब हमने अपनी मतलब जो हम पहनते हैं वो मैंने निकाली तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो हमने कहा ये तो नहीं पहन सकते, और मम्मा को भी ये चीज़ पता है अब ये तो नहीं पहन सकते। तो जैसे ही अब कल अपडेट चली तो हमने सोचा कि भाई कोई रिस्क नहीं लेना, तो जो है ना हम ऑर्डर कर लेते। तुमने कर ली? 2-3 शॉर्टलिस्ट की थी, उनको मैंने मैसेज भी किया था, उन्होंने बोला था कि कस्टमाइज हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि मम्मा कह रही है इतनी लंबी लंबी हील्स ना पहनो। अच्छा, फिर मम्मा ने ना बोला कि कराची में तो बारिश हो रही है, तुम लोग हील्स कैसे पहनोगे? अंजा ने बोला फिर हॉल में तो नहीं हो रही है ना बारिश। मम्मा ने कहा रास्ते में से तो जाओगी ना। अंजा ने कहा मैं पैदल थोड़ी जाऊंगी। वही तो, गाड़ी में बैठकर डायरेक्ट हॉल में बैठेंगे। इस दफ़ा भी इरादा तो है हेयर कट कराने का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब वो के इंशाल्लाह जो है ना पूरे ब्लॉग्स बनाए। हाँ। देखो मैं एडिट कर लूंगी, तुम जो है ना ब्लॉग बनाना। भाई मैं एडिट कर लूंगी, तुम ब्लॉग बनाना है। नहीं चाहे, मुझे शर्म क्यों आती है? मैं अंजा मेरे साथ साथ करेंगे दोनों साथ। मेरे साथ इस दफ़ा चलो अब ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। इफ यू गाइस लाइक द व्लॉग, तैयारियां अभी तक लाइक नहीं- शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल की स्लाइड क्लास सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऐसा एडो गलाया ही